अटाला तशद्दुद के बाद इंतजामिया ने आला अफसरान ने हालात का जायजा लिया है और प्रयागराज के आईजी डॉक्टर राकेश सिंह मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हालात अब काबू में हैं। अगले जुमे को भी इसको लेकर इंतजामिया ने पूरी तैयारी कर रखी है। प्रयागराज रेंज के आईजी से खास बात की हमारे नुमाइंदे जयप्रकाश शर्मा ने। राकेश जी हैं और साथ ही साथ एसएसपी मौके का मैंने सर, अब शांतिपूर्ण स्थिति है? हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थिति है और आप देख भी रहे हैं और कोई जो है और आगे शांति भी रहेगी और कोई जो है अब इसी कोई समस्या नहीं आने पाएगी। अच्छा, तो सर लोगों से अभी अपील, क्योंकि अपील है कि लोग शांति बनाए रखें, लोग अपना नियमित दिनचर्या में लगे रहें और कोई हमारा काम दिनचर्या सामान्य रहे। तो सर यहाँ के लोगों से संवाद स्थापित हो रहा है लगातार, अगर कोई शुक्रवार है जुमे की लगातार संवाद करें संभ्रांत लोगों से, जो मौजूद लोग हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, सब सम्मान से कल सबसे लगातार बात आज भी हो रही है। तो आप किन किन इलाकों में गए अटाला के? सभी आसपास जितने इलाके, करेली और अटाला, सारे इलाके में, यानी कंट्रोल में अब से? बिल्कुल। तो सर अभी जैसे दुकानें बंद हैं तो स्थिति कब? दुकानें तो इसी पैच की बंद है, बाकी दुकानें सारी, पूरा नूरला रोड खुला है, पूरा करेली खुला है, पूरा धूमनगंज में कहीं सब दुकानें खुली हुई है। सर प्रशासन की शुक्रवार को लेकर क्या तैयारी है? तैयारी भैया सही समय बताया होगा आपको, तैयारी अच्छी तैयारी है और कोई पूर्ण रूप से तैयारी है, ऐसी कोई बात नहीं होने दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राकेश सिंह है, आईजी है प्रयागराज के। उनका साफ तौर पर कहना है कि शांतिपूर्ण माहौल है अभी और देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी और स्थिति सामान्य करने की कोशिश है। कैमरामैन विवेक के साथ जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया, प्रयागराज। और वहीं एसएसपी अजय कुमार भी लगातार तशद्दुद वाली जगह का मुआयना कर रहे हैं। एसएसपी ने बताया है कि अभी कुछ पत्थरबाजों के पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किए गए हैं, लेकिन अब 50 जगहों पर इनके पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। एसएसपी से खास बात की हमारे नुमाइंदे जयप्रकाश शर्मा ने। हमारे साथ एसएसपी अजय कुमार जी। सर अभी पोस्टर्स जारी किए गए हैं, कितने आरोपी पोस्टर्स में दिखाएं सर प्लीज? इसमें अभी करीब 45 ऐसे उपद्रवी हैं, शरारती तत्व हैं जो चिन्हित हुए हैं, जिनके हाथों में ईंट पत्थर है या आगजनी करने का सामान है और सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर इनको चिन्हित किया गया है। इनके शुरुआती जो पोस्टर बने हैं वो मीडिया और सोशल मीडिया में दिए गए हैं ताकि इनकी पहचान हो सके। साथ ही साथ हार्ड कॉपी निकाल करके ये करीब 50 स्थानों पर इनको चस्पा किया जाएगा ताकि आम जनता के माध्यम से और अन्य हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से, जो मुखबिर हैं उनके माध्यम से उनकी पहचान कराई जा सके, उनका पता तस्दीक कराया जा सके ताकि उनको ऑन रिकॉर्ड लेते हुए, बुक करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। और उसके लिए अभी बहुत जल्दी ही वो पोस्टर लग जाएंगे जगह जगह पर ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित किया जा सके। अभी स्थिति सामान्य है और शांतिपूर्ण है और अगले शुक्रवार की प्रशासन की क्या तैयारी सर? हाँ, अभी स्थिति पूर्णतः सामान्य है। फोर्स यहाँ पे बनी हुई है ताकि कोई शरारती तत्व माहौल ना खराब करने पाए और कभी छोटे बच्चों या और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की नौबत ना आए, इसलिए पुलिस मुस्तैद है यहाँ पर और लगातार गिरफ्तारियाँ चल रही हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आगामी जुमा के लिए, क्योंकि जुमा तो हर हफ्ते आता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इमाम और धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग फिर से की गई है, सभी मानदंडों से अपील की जा रही है, संवाद बराबर बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और पिछली बार जितना फोर्स लगा हुआ था उससे करीब 10 से 15 गुना ज़्यादा फोर्स इस बार लगाया जा रहा है और कई स्थानों पर फोर्स लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि मुदर्रिस से या इमाम से, मुतवल्लियों से बात हुई है कि अपनी मस्जिदों को भी निगरानी करें, मदरसों की भी निगरानी करें कि हाँ संवाद हो रहा है। चलिए एक छोटा सा सवाल सर, एक छोटा सा बस, कि क्या वारंट जारी करके फिर इनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी अगर ऐसी नौबत? देखिए, अगर पुलिस या न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होंगे तो जो प्रक्रिया है NBW 8283 की, वो निकलवाते हुए आगे उनके घरों की कुर्की भी की जा सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एसएसपी अजय कुमार जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि संपत्ति भी कुर्क की जाएगी अगर ये लोग फरार शिकंजे में नहीं आते हैं। कैमरामैन विवेक के साथ जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया, प्रयागराज।